क्रिप्टो में से पैसा निकल रहा है और कहीं और जा रहा है जी। कहाँ जा रहा है जी? जा रहा है जी पैसा स्पेस एक्स के अंदर। एलॉन मस्क की कंपनी जो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं लिस्ट हुई है, और इतने बड़े पैमाने के अंदर पैसा आ गया कि 2.10 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो जाती है जी लिस्ट होते ही। 2.1 ट्रिलियन। वहीं अगर आप देखेंगे तो पूरी जो मार्केट कैप है जी पूरी क्रिप्टो की, वो भी 2.4 ट्रिलियन के करीब ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी हो। बिटकॉइंस की तो आप देखिए सिर्फ 1.29 ट्रिलियन ही हो गई है। समझ रहे हैं? तो पैसा निकला, लोगों ने अपने बिटकॉइंस को बेचा, कन्वर्ट करा यूएस डॉलर के अंदर, या उससे कैश निकाला और उसको इन्वेस्ट कर दिया जी कहाँ पर? स्पेस एक्स के अंदर। और अभी रिसेंटली किसी बंदे का क्या, माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो ऑनर हैं जी माइकल सेलर का स्टेटमेंट आता है कि भैया पैसा तो निकलना ज़रूरी था, क्योंकि दुनिया के अंदर नई चीज़ आ गई है जी, एलॉन मस्क की कंपनी आ गई है, तो वहाँ पैसा लगाएंगे। अब पैसा कोई उगता थोड़ी ना है, कहीं का इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ से चीज़ें निकाली जाती हैं, बेची जाती हैं। ठीक है, वहाँ से जब पैसा आता है तो उसको री इन्वेस्ट किया जाता है। और अभी इस वक्त तो सुर्खियों में बना हुआ है जी स्पेस एक्स। तो यहाँ तो भैया बढ़ने का लास्ट 24 घंटे के अंदर आप देखिए 19% का इंक्रीमेंट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और दुनिया की नंबर 1 कंपनियां जो एग्जिस्ट करती हैं वो सारी अमेरिका से बिलोंग है जी। एनवीडिया चिप बनाती है जी, गूगल को कौन नहीं जानता जी, एप्पल को कौन नहीं जानता, माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता जी, अमेजोन को कौन नहीं जानता। ठीक है, और अब स्पेस एक्स भी एंट्री कर गई है जी। टेस्ला तो ऑलरेडी थी ही थी। ठीक है, तो एलॉन मस्क की एक और कंपनी देख रहे हैं रिसेंटली 6 जून के बाद पैसा निकलना स्टार्ट हुआ जी बिटकॉइंस के अंदर। और किसी के अंदर आपको नहीं दिखेगा कि हाँ जी पैसा निकला हो, लेकिन बिटकॉइन से पैसा निकला। 74,000 के लेवल के ऊपर चल रहा था मार्केट के अंदर। कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज़ भी नहीं थी जी, नेगेटिव न्यूज़ कि बिटकॉइंस नीचे चला जाए, लेकिन रूमर्स आ गया था जी। आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट की दिए जी स्पेस एक्स के। समझ रहे? तो जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, जब ये स्पेस एक्स एक लिमिट तक बढ़ेगा, ये तो नहीं कि सारी ज़िंदगी बढ़ता ही रहेगा। अभी नया पैसा लग रहा है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर पैसा निकलेगा, और फिर वो पैसा निकल के फिर दोबारा से आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो के अंदर एंट्री करेगा। फिर आप देख सकते हैं बिटकॉइंस का प्राइस। तो इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन चीज़ों की फ्राक के अंदर रहते हैं जी। 100 करोड़ रुपए लगा देते हैं जी। अगर 10% भी बढ़ गया तो आप देख सकते हैं 3% के करीब बढ़ गया जी। समझ रहे? किसी बड़े बंदे ने 100 करोड़, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जी। ठीक है, जब 2.1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है तो कितने लोगों ने उसके अंदर पैसा लगाया होगा जी। ब्लैक रॉक ने लगाया होगा, फिडिलिटी ने, तो उनको तो मौके चाहिए होते हैं पैसों को डबल करने के लिए। और 20% 10% भी बढ़ जाता है जी। किसी ने अगर 100 करोड़ भी लगाया और 10% बढ़ गया तो 100 करोड़ 110 करोड़ हो गए जी उसके वो। ठीक है, और 10 करोड़ का जो प्रॉफिट है फिर वो दोबारा से आप देख सकते हो रोटेट होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो बिटकॉइंस के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है कि हाँ जी बिटकॉइंस का दम निकल गया हो। ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा और नीचे चला जाए जी। 60,000 के लेवल पे 2 बार जा चुका है जी बिटकॉइंस। ठीक है, देख रहे हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। बिटकॉइन का जब प्राइस टूटता है तो मार्केट के अंदर पैनिक आता है। बिटकॉइंस टूटेगा क्योंकि सबसे बड़ा डोमिनेंस किसका है जी? बिटकॉइंस का क्रिप्टो मार्केट के अंदर। देख रहे हैं 2.2 ट्रिलियन की टोटल मार्केट कैप है, और अकेले ही बिटकॉइंस के आप देख सकते हैं 1.2, यानी कि 1 ट्रिलियन के अंदर पूरी क्रिप्टो मार्केट। इसके अंदर इथेरियम भी हो गया, टेथर भी हो गया। ठीक है, और टेथर तो आप देखिए जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है जी। 186 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अकेली आप देख सकते हैं टेथर की। हमने भी थोड़ी रिसर्च करी, यानी कि सिर्फ पैसा स्टेबल कॉइन के अंदर इतना लगा है जी, इतना लगा है कि अगर हम पूरी इंडिया की मार्केट कैप को उठा के देख लें तो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है जी रिलायंस। ठीक है, तो उसका भी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे वो है जी मात्र, ठीक है, 183 बिलियन डॉलर। ठीक है, और यहीं अगर आप देखेंगे जी किसका जी? टेथर का, तो 186। तो यानी कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी उसका मार्केट कैप और स्टेबल कॉइन उसका मार्केट कैप, ठीक है, ज़्यादा है। समझ रहे हैं? तो कितना बड़ा डोमिनेंस है जी किसका जी? अमेरिका का। और अमेरिका के जो करेंसी है जी यूएस डॉलर का। तो यूएस डॉलर ऐसे ही फेमस थोड़ी ना हो गया है, सारी लड़ाई तो आप देख सकते हैं डोमिनेंसी की है। ठीक है, और स्टेबल कॉइन के अंदर इतना पैसा लग गया है। टेथर भी क्या है कि स्टेबल कॉइन है जी। अगर आप देखें यूएसडीसी क्या है, वो भी एक स्टेबल कॉइन है, वो भी क्या इसके अंदर डॉलर के अंदर है। तो इतना पैसा रिजर्व हो गया है जी, स्ट्रैटेजिक रिजर्व जिसको हम कहते हैं, कि इतना पैसा लगाइए आप, बॉन्ड बाई कीजिए, उसके अगेंस्ट में आपको ये सारे टोकन मिंट होने को मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिमांड किसकी बढ़ रही है जी? अमेरिकन डॉलर की बढ़ती जा रही है। और अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था और हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट्स के अंदर भी डाला है कि अभी भी जो नंबर 1
रिजर्व जो करेंसी बनी हुई जी दुनिया की, इतनी ज़्यादा सब चीज़ें ख़राब होने के बाद भी अमेरिका के, ठीक है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी जो रिजर्व करेंसी है वो अभी भी आप देख सकते हैं वो कौन सी है जी, यूएस डॉलर, ठीक है। बिटकॉइंस तो अपनी जगह है ही, और अमेरिका नंबर 1 होता जा रहा है जी बिटकॉइंस की होल्डिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर बाकायदा बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बात चल रही है, लेकिन हमारे इंडिया के बारे में कोई सोचने को तैयारी नहीं है। आप सोच रहे हैं ना कि टोटल जो मार्केट कैप है जी पूरी इंडिया की, जो टॉप की जो कंपनी है जी 593 कंपनीज हैं, तो उनकी टोटल मार्केट कैप आप देखिए जी 3.9 ट्रिलियन, ठीक है। बिटकॉइंस अगर अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो सीधे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप, ठीक है, इतनी हो जाएगी कि पूरी इंडिया की जो मार्केट कैप है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्रिप्टो के सामने नहीं टुकेंगी। देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए जी एनवीडिया की, आप देखिए जी एनवीडिया का अकेले ही मार्केट कैप कितना है जी 4.9, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। और इंडिया का अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनी का मिला के ओनली 4 ट्रिलियन बनता है। तो इंडिया को सोचना चाहिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए, इंडिया के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं उनको सोचना चाहिए, ठीक है। एक टेबल पर आना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि क्या हो रहा है जी हिंदुस्तान के अंदर ये, ठीक है, कैसे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। सारी चीज़ अगर हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगे जी, ठीक है, तो फिर क्या होगा जी। आजकल अगर आप देखें इंडिया की जो मीडिया है वो कहाँ जा रही है जी, मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा, बेड़ा गर्क हो गया है जी हिंदुस्तान की इकोनॉमी का, ठीक है। लोगों के काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है जी लगाने के लिए, लोगों के पास लगाने के लिए पैसा नहीं है, स्किल बहुत है जी लोगों के पास, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रही है जी, ठीक है। एक से एक हाईली इंटेलिजेंट क्वालिफाइड बंदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी करते हुए आपको कोई इस प्रोटेस्ट में जाके दिख जाएगा, कभी कोई उस प्रोटेस्ट में जाके दिख जाएगा। टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरीके से चाइना अपनी जो उसकी पॉपुलेशन है उसको एज ए रिसोर्स लेकर सामने आता है, प्रोडक्शन लेकर सामने आता है, बड़े पैमाने के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है और पूरी दुनिया के अंदर उस मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई किया जाता है जी, समझ में आ रहा है। तो इंडिया के अंदर को कमी थोड़ा, अब तो हम तो नंबर 1 बन चुके हैं जी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातों के अंदर है जी, ठीक है। इसको मार लो, उसको पीट लो, इसको टारगेट कर लो। मीडिया का आप देख सकते हैं रोल क्या है जी, एजुकेशन जो मिनिस्टर्स हैं उनका आप रोल देख सकते हैं क्या है जी, पूरी निज़ाम आप देख सकते हैं एजुकेशन का दरम भरम हुआ हुआ है जी इंडिया के अंदर। प्रोटेस्ट चल रहे हैं जी, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, ठीक है। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको टारगेट कर रही है जी कौन, इंडिया की मीडिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं क्या होगा, इससे तो बेड़ा गर्क ही होगा जी हिंदुस्तान का। क्या होगा, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते, अगर बात करेंगे तो हम सुनना नहीं चाहते। हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कई सालों से हम इसी चीज़ को देखते आ रहे हैं कि हाँ जी उसने उसको पेल लिया, उसने उसको पेल लिया, उसने उसको मार दिया। तो राजनीति आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया की हो रही, डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जी, ठीक है, किसकी जी, ब्लॉकचेन की, उसके बारे में इंडिया नहीं सोच रहा, नाम देता है नहीं जी, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जी, टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर वो हो भी रहा है, ठीक है, उसको आप ट्रैक नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज दुनिया है, इसका मतलब थोड़ा ना कि पूरी टेक्नोलॉजी, अमेरिका भी तो कुछ सोच के बैठा है ना, ETF आया ऐसे थोड़ी ना आ गया। इतना बड़ा पैसा आप देख सकते हैं बिटकॉइंस के अंदर इंजेक्ट हो गया दुनिया के अंदर, ठीक है, वाया ब्लैक रॉक का ETF हो गया, फिडिलिटी का हो गया, तो उसके पीछे रीज़न है, फ्यूचर है जी, ठीक है। आज अगर आप देख सकते हैं अमेरिका जो डोमिनेंट है उसकी सिर्फ वजह यही है कि वो सिर्फ फोकस करता है जी इन चीज़ों के ऊपर आलतू, यानी कि हम कैसे स्ट्रांग हो जी। इंडिया इस चीज़ के ऊपर अपना काम नहीं करता है जी। इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इंडिया के जो हुक्मरान हैं उनकी जो मेंटलिटी है, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हाँ जी हम किस तरह सत्ता के अंदर काबिज रहें, ठीक है, हम अपने आप अपने बारे में सोचते रहें। सारा पैसा निकाल के आप देख सकते हैं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर लगा दिए। स्विस बैंक के अंदर आप देख सकते हैं पैसा, अब इंडिया के अंदर पैसा लग नहीं रहा। इंडिया के अंदर एक सारा पैसा एक बंदे के पास चला गया है जी, अडानी के पास चला गया, अंबानी के पास चला गया, बाकी जो कंपनियां उनको कोई पूछने को तैयार नहीं। तो मनी का जो सर्कुलेशन है वो रुक गया। जब सर्कुलेशन रुक गया तो जो बंदा है जो होल्ड करके बैठा वो तो अमीर बनता जा रहा है, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं आ रहा तो वो गरीब बनता जा रहा है। समझ में आ गया। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन हमने चाहा कि भाई आपके साथ कर लें जी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है जी इंडिया के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।